हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर रेखा हियर। सबको बहुत बहुत बधाई कि आप 12वीं कक्षा में हो गए हैं। तो बिना समय गवाए मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी। आज अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स का हमारा जो पहला टॉपिक है, हम उसे शुरू करते हैं। तो बी कंसंट्रेट, डू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग। लेट अस। अर्थशास्त्र हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11वीं में, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ जमा शास्त्र, यानी कि अर्थ मतलब धन, धन का शास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जहां आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश, वितरण, ये सब की सब हमारी क्या है, आर्थिक इकाइयां हैं। आपको बता देती हूँ कि अर्थशास्त्र को दो भागों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दो भागों में अर्थशास्त्री रैगनर फ्रेश ने 1933 में बांटा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और यह व्यष्टि का मीनिंग क्या होता है। व्यष्टि का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, समष्टि मतलब व्यापक, जब हम व्यापक स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात जहां आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, जैसे उपभोग, उत्पादन, निवेश, वितरण आदि का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और हमारे +2 में ये हमारे अध्ययन का पहला भाग है। दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि का अर्थ होता है व्यापक या फिर वृहत, यानी कि जहां आर्थिक इकाइयों का अध्ययन सामूहिक स्तर पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर, बेरोजगारी की धारणा, राष्ट्रीय आय की धारणा, राष्ट्रीय आय की धारणा आदि को हम क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं एक व्यक्ति की मांग, एक फर्म का उत्पादन आदि। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और इन दो भागों में इसे बांटा किसने? अर्थशास्त्री रैगनर फ्रेश ने 1933 के अंदर इसे बांटा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, व्यष्टि मतलब सूक्ष्म, यानी कि जहां आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, आर्थिक इकाइयां कौन कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों? उपभोग, उत्पादन, निवेश, वितरण आदि का स्तर, जब व्यक्तिगत आदि का अध्ययन जब व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति की मांग, एक फर्म का उत्पादन आदि। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? पहले समष्टि का समझ लीजिए। समष्टि मतलब व्यापक या फिर वृहत, यानी कि बड़ा, जहां आर्थिक इकाइयों का अध्ययन सामूहिक स्तर पर किया जाता है, जैसे सामान्य कीमत स्तर, बेरोजगारी की धारणा, राष्ट्रीय आय की धारणा आदि, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। हम हमारे पहले भाग में, +2 के पहले भाग में हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे भाग में पढ़ेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र। तो प्यारे बच्चों, जितना ये मैंने आज आप लोगों को काम करवाया है, इतना आप ऐसे नोट्स बना लीजिए जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। थैंक यू।